यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिकार अहमद जावेद इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इफ्तिकार साहब, मदरसों का सर्वे हो गया है, पहले तो हमें वो आंकड़ा बता दें कि कितने ऐसे मदरसे निकल के आए हैं जिनको जो गैर मान्यता प्राप्त। करीब 8,500 के आसपास गैर मान्यता प्राप्त जानकारी में हम लोग के आए हैं 75 जिलों में, 8,500 के आसपास। इसका मकसद जो बताया गया था मदरसों के सर्वे का, वो ये बताया गया था कि जो बच्चे जो छात्र मदरसों में पढ़ रहे हैं उनकी बेहतरी करना है, मदरसों का मॉडर्नाइजेशन करना है, इसके अलावा वहाँ का जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उसको बेहतर करना है। अब इस दिशा में क्या करने जा रहे हैं आप लोग? अभी तो देखिए 15 तारीख बीती है, अभी तो रिपोर्ट्स आई हैं और उसको फिर हम लोग बैठेंगे, एनालाइज करेंगे, उसको उसमें डेटा कलेक्ट करेंगे, क्या क्या चीज़ें आई हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर उनका है, बिल्डिंगें कैसी हैं, किराए की हैं, अपनी हैं, बच्चे कितने हैं, टीचर्स कितने हैं, इसका सही आंकड़ा लेकर के फिर हम लोग बैठेंगे। और मकसद साफ़ है कि जो हमारे मान्यता प्राप्त हैं उनकी गिनती हमें पता थी 16,513 हैं, अब गैर मान्यता प्राप्त की भी गिनती हमें मालूम हो गई कि 8,500 हैं, अनुदानित गिनती है, सब हम पोर्टल पर दर्ज करेंगे ताकि सारे देश और समाज को आज डिजिटल युग में हम आईना दिखाना चाहते हैं कि देखो ट्रांसपेरेंसी के साथ हम इस तरह काम कर रहे हैं। उनमें से बहुत सारे मदरसे हमसे जोड़ना भी चाहते हैं, आने वाले दिनों में उसको हम लोग सब बैठ करके समीक्षा करके उसको जोड़ने का भी काम करेंगे। मतलब ये माना जाए कि जो गैर मान्यता प्राप्त 8,500 मदरसे हैं उनको आप मान्यता दिलाएंगे? नहीं, सब जिसमें जो लेना चाहेंगे, जो हम पहल करेंगे या हम अपना शुरू करेंगे मान्यता काम, तो वो सब चीज़ें भी शुरू होंगी, उसमें बहुत सारे मान्यता जुड़ेंगे। अब उनको ये भी देखना है कि जो मान्यता हमारे यहाँ से नहीं है तो कहाँ से उनकी मान्यता है। अकेले तो हम हैं नहीं पूरे प्रदेश में बोर्ड, और भी बोर्ड है और भी जगह से लोग मान्यता ले सकते हैं, तो किस रूप में वो चला रहे हैं, उनका मदरसा किस रूप में चल रहा है, कहाँ से वो रिकॉग्नाइज्ड हैं, इन सब चीज़ों की समीक्षा करने के बाद फिर हम पहल करेंगे और सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट तरीके से, डिजिटल तरीके से पूरी जो है हमारे पोर्टल पर चीज़ें दर्ज होंगी। अच्छा, मान्यता की प्रक्रिया क्या होगा? अगर मान लीजिए कोई मदरसा मान्यता लेना चाहता होगा तो उसका प्रोसेस क्या होगा, क्या नियम कानून होंगे? नहीं, जो नियम कानून हमारे पहले से तहतानिया प्राइमरी स्तर तक की होती है, फ़ौकानिया होती है, आलिया होती है, तमाम चीज़ों की बनी हुई पहले से भी हमारे मान्यता हुए हैं। जो मान्यता क्राइटेरिया होता है वो सारी चीज़ें उस तरह से रहेंगी। फ़र्क इतना होगा कि पहले सारी चीज़ें ऑफलाइन होती थी, अब सारी चीज़ें ऑनलाइन होंगी। अब तो हम डिजिटल युग में जी रहे हैं, तो सारी चीज़ें बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से, ऑनलाइन तरीके से सब चीज़ें हम लोग जो प्रोसेस करेंगे। और मान्यता के इच्छुक हैं मदरसे, क्योंकि 7 सालों से पिछली सरकार ने जो है सपा गवर्नमेंट में अंतर बंद कर रखी थी, और हम लोगों ने इन सब चीज़ों को पटरी पर ला करके अब इस लायक बना दिया और आवाम और देश को दिखा दिया कि देखो इस तरह से काम होते हैं। मदरसों पे किसी की निगाह नहीं जाती थी, मदरसों के बारे में कोई सोचता नहीं था, वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सिलेबस पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई जानना नहीं चाहता था। दूसरी चीज़ वोट बैंक पॉलिटिक्स थी, सर्वे कराने की हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई, किसी ने हिमाकत नहीं की। जब हमने सर्वे शुरू किया तो तमाम लोगों ने तरह तरह के आरोप लगाने शुरू किए, मिनी नारसी हो जाएगी और मुसलमानों को वो किया जा रहा है, ऐसे किया जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है। आज पूरे प्रदेश के अंदर इतने अच्छे ढंग से सर्वे हुए हैं कि पूरे देश के अंदर ये मैसेज गया है कि उत्तर प्रदेश में इतना अच्छा काम हो रहा है, कहीं से कोई विरोध नहीं, सारे लोगों ने कोऑर्डिनेट किया। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास की बातें करते हैं, उन्होंने सबका विश्वास कहा था, हमने मदरसों का विश्वास प्राप्त किया है, हमने मदरसों का विश्वास जीता है। आज मदरसों के अंदर सरकार के प्रति एक अलग सा वो है कि सरकार हमारे लिए अच्छा काम कर रही है, सरकार के प्रति विश्वास जो है मदरसों का बेतहाशा बढ़ा है। बिल्कुल अच्छी बात है, बेतहाशा बढ़ा भी है और जैसा आप बता रहे हैं बढ़ना भी चाहिए। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब जो 8,500 मदरसे ऐसे निकल कर के आए हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं है और जिनकी बेहतरी आप करना चाहते हैं, ये जो पूरा सर्वे कराया गया था वो छात्रों की, मदरसों की बेहतरी के लिए था। अब हमको जरा वो थोड़ा रोड मैप डिटेल से बता दीजिए कि जो आप इसमें करेंगे आगे। डिटेल से बताने के लिए हम सब बैठेंगे, माननीय मंत्री जी बैठेंगे, सारे लोग हम लोग बैठ करके फिर बोर्ड की बैठकें होंगी और उसमें लंबा प्रोसेस है, एक दिन में तो कुछ नहीं होने वाला है। अभी तो डेटा मिला है, डेटा के बाद हम देखें पहले कि क्या संख्या है, कितने मदरसे हैं, कितने मदरसे किस रूप में चल रहे हैं, कौन सा सिलेबस पढ़ रहे हैं, कौन सा कोर्स पढ़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें एक दिन की नहीं है, इसके लिए जो है ये सारी चीज़ें तो सर्वे में साफ हो गई होंगी ना कि क्या पढ़ रहे हैं, कितने छात्र हैं, कैसी बिल्डिंग। अभी रिपोर्ट्स आई है, इतनी जल्दी 2 दिन के अंदर कोई पूरी रिपोर्ट्स पढ़ जाए 75 जिलों का, 8,500 मदरसों का, इतना यहाँ पे ऐसे चमत्कारिक लोग नहीं है, समय लगेगा थोड़ा इसको। लेकिन मुझे ये बता दीजिए, चलिए ठीक है रिपोर्ट्स आएंगी, लेकिन आप लोगों ने कुछ रोड मैप तो बना रखा होगा कि हम ये करेंगे, हमारा ये फ्यूचर प्लान है, इस तरह से हम बेहतर करेंगे। है ना कि माननीय प्रधानमंत्री जी के सपना, एक मुसलमान के बच्चे के एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर की तर्ज पे, हम नहीं चाहते कि हमारे
जो बोर्ड से जुड़े बच्चे वो तो उनका तो हम सिलेबस तय कर रहे हैं, उनकी सारी चीज़ें तय कर रहे हैं। जो हमारे से मानता नहीं है वो बच्चे हमारे हैं। बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे तो प्रदेश के हैं, बच्चे देश के हैं, बच्चे हमारे हैं। तो उन बच्चों के लिए भी हम सारी चीज़ें करने की कोशिशें करेंगे जो हम अपने मानता पर बच्चों को करते हैं, उनको भी अपने साथ जोड़ेंगे, उनको बारे में बताएंगे, उनको भी हम करेंगे सब चीज़ें जो हैं। तो आने वाले दिनों में जब इसको बैठ करके इसकी समीक्षा करके हम उनके लिए रोड मैप बनाएंगे। ये 300 साल पुराना सिलेबस वहाँ पढ़ाया जा रहा है, उसको भी बदलेंगे, कुछ मॉडर्नाइज करेंगे, और करेंगे तो मॉडर्नाइज क्या होगा वो? देखिए, जब धर्म की बात, अब आप दीनी शिक्षा की बात करेंगे, आप कुरान की बात करेंगे, तो 1400 साल से कुरान कोई पढ़ रहा है और 300 साल पुराना बता रहे हैं, तो कुरान के हर्फ तो बदले नहीं जाएंगे। जो दीनी चीज़ें हैं, जो दिनियात है, जो कुरान की चीज़ें, जो हदीसें हैं, वो तो 14 साल से पढ़ाई जा रही हैं, 14.5 साल से पढ़ाई जा रही हैं। 300 क्या होता है? तो वो सब चीज़ें चलती रहेंगी। जो हमारा रिलीजियस के अलावा जो मॉडर्न एजुकेशन है, उसमें हम जो है इस समय देश के अंदर तमाम एजुकेशन पॉलिसी बन रही है, सब चीज़ें बन रही हैं, उस हिसाब से हम उसमें बदलाव लाएंगे। और जो दीनी तालीम है, दीनी तालीम में तो जो चीज़ें चल रही हैं, कुरान की चेंजेस तो नहीं ना हो सकती, कभी जीवन में नहीं हो सकती। तो वो चीज़ें तो चलती रहेंगी उस तरह से। दीनी तालीम एक पार्ट हो गया, दुनियावी तालीम एक पार्ट हो गया। तो दुनियावी तालीम में हम तमाम फैसले लेंगे, उनको कंप्यूटर से जोड़ेंगे, उनको तमाम मैथ, साइंस, सोशल पढ़ाएंगे, उनको देश के इतिहास पढ़ाएंगे, सारी चीज़ें करके उनको अपने साथ जोड़ने का काम करेंगे। अच्छा, देवबंद दारुल उलूम को भी मान्यता नहीं मिली हुई है, ये बात आपके ही सर्वे में सामने आया है। अब हमें ये बताइए, उसको मान्यता दिलाने के लिए क्या करेंगे? वो तो पहले से ही दूसरे मदरसों को मान्यता दे रहा है। देखिए, हमारे पास हमारा ये एक्ट है, ये नियमावली है। नियमावली में साफ साफ देखिए लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये 10-9 मदरसे का नाम है बाकायदा जो है। ये इसमें दारुल उलूम का भी नाम है, नदवा का भी नाम है, अशरफिया का नाम है, सल्फिया का नाम है, रामपुर जो मदरसा आली उसका नाम है, सारे मदरसों का नाम है। इसमें लिखा हुआ है कि इनकी जो डिग्री है, ये इनकी डिग्री जो है समकक्ष है हमारे डिग्री के। अगर कोई दो बॉडी हैं और दोनों इक्विवेलेंट हैं, समकक्ष हैं, तो आप बताइए कि उनको एक दूसरे से मान्यता लेनी चाहिए क्या? दारुल उलूम देवबंद 156 सालों से काम कर रहा है और उसकी डिग्री को हमारे यहाँ के समकक्ष बनाया गया है। फिर उसके अलावा उनके यहाँ के ग्रेजुएट्स को, उनके यहाँ कामिल किए हुए लोगों को तमाम देश की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स मिलते हैं, अलीगढ़ से लेकर के और जामिया से लेकर के और उस्मानिया से लेकर के, मौलाना आज़ाद से लेकर के, लखनऊ यूनिवर्सिटी से लेकर, JNU से लेकर तमाम जगहों के उनको जो है एडमिशन मिलते हैं। तो अचानक इस 56 साल पुराने इस मदरसे को, जहाँ की देश और तमाम जगहों पर उनकी मान्यताएँ बनी हुई हैं, उनको मदरसा बोर्ड से जोड़ने का कोई औचित्य नहीं है। उनका अपना काम है, हमारा अपना काम है, वो हमारे समकक्ष हैं, हमारे इक्विवेलेंट हैं, इसलिए उनके बारे में चर्चा करना मुझे नहीं लगता कोई मतलब है इसका। आपके पीछे तस्वीर लगी है मदन मोहन मालवीय जी की, इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, वो भी लंबे समय पहले हुई थी, वो तो मान्यता प्राप्त है, उसको भी तो मॉनिटर करने के लिए एजेंसीज हैं। तो आपको नहीं लगता कि दारुल उलूम की आवश्यकता अगर BHU या AMU है तो? आपका अच्छा सवाल है। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से क्लास 1 से लेकर PhD तक हमने वहीं से पढ़ाई की है। मैं MSc PhD सब BHU से हूँ और हमारे मालवीय जी हमारे लिए आदर्श हैं और उनकी प्रेरणा से मैं इस सब काम कर पा रहा हूँ। अब आप बताइए, आप ही ने कहा, अब आप कहिए कि BHU को UP बोर्ड से मान्यता लेना चाहिए, कैसा लगे? जहाँ मतलब जिस लेवल की पढ़ाई हो रही है उस लेवल के, हाँ, BHU को UP बोर्ड से मान्यता लेना चाहिए। इंटर की पढ़ाई थोड़ी बढ़ा रहा है। BHU जो है बनारस में है, बनारस उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में है, तो क्या उसको जो है UP बोर्ड से मान्यता लेना चाहिए क्या? अब दारुल उलूम की डिग्रीज को हमने कहा कि वहाँ के ग्रेजुएट्स को तमाम यूनिवर्सिटीज़ में पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन मिल रहा है, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ से मान्यता होनी चाहिए। तो इस बारे में तो अभी हमारे जब हमने कहा कि हमारे एक्ट में, हमारे नियमावली में साफ साफ लिखा हुआ कि हमारे इक्विवेलेंट हैं, तो उनसे फिर कंपेयर करने का मतलब नहीं है। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर मदरसों में होना चाहिए, आपके जो मान्यता देने का तरीका है, जो आपका प्रावधान है, उस हिसाब से जो आपका सर्वे निकल के आया है, जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि लगभग 4,500 से 5,000 मदरसे ऐसे हो सकते हैं जो आपकी जो मान्यता का क्राइटेरिया है उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, तो क्या वो बंद होंगे? नहीं, अगर मान्यता क्राइटेरिया नहीं, बंद नहीं कर सकते आप किसी मदरसे को भी बंद नहीं कर सकते। मदरसे को स्कूल मत समझिए कभी भी। मदरसे आर्टिकल 30 के तहत रिलीजियस एजुकेशन देने के लिए स्वतंत्र है, ये हमारे देश का कानून कर रहा है, संविधान कर रहा है। बंद करने की बातें तो दूर दूर तक सोचिएगा भी नहीं। हम उनको पटरी पर ला करके मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं, उनके लिए, उनके बच्चों को हम बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं। अगर वो नहीं भी जुड़ना चाहते हैं तो अपना वो काम कर रहे हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को ट्रांसपेरेंट तरीके से अपने पोर्टल पे दर्ज करेंगे कि देखो ये मदरसे हमारे मान्यता से प्राप्त मदरसे हैं और ये मदरसे हमारे बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं है। हम पूरे प्रदेश के सारे एजुकेशन सिस्टम को अपने यहाँ नहीं जोड़ने वाले हैं। जो हमारे यहाँ से हमारे यहाँ से, जो हमारे यहाँ से हमारे यहाँ से नहीं। ये मान सकते हैं कि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मानकों को पूरा नहीं करेंगे वो चलते रहेंगे? बिल्कुल, वो अपने हिसाब से वो फिर गवर्नमेंट उसके लिए जो नियम बनाएगी
वो हमारे बोर्ड का नियम वो नहीं मानते हैं या नहीं वो करते हैं। अपना रिलीजियस एजुकेशन देने का जो तरीका बना होगा आर्टिकल 30 के तहत, जो क्राइटेरिया बने होंगे, जो मान्यता के उसके क्राइटेरिया बने होंगे, उस क्राइटेरिया के तहत वो चल रहे हैं लंबे समय से, वो आगे भी चलते रहेंगे, उसमें हमारा इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना इफ्तिकार अहमद साहब को, जो बता रहे हैं किस तरीके से जो मान्यता गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या निकल के आई है उसको आगे मान्यता दिलाने की कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ जो बेहतरी का मकसद था छात्रों की और मदरसों की, उस सपने को, उस मंशा को सरकार अपनी तरफ से पूरा करने की कोशिश करेगी। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, लखनऊ।